Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for NEET. Now this lecture is going to be really very important because यहाँ से NEET 2019 में क्वेश्चन आया था एंड पहले भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं. So ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है कि यार कैसे वो रीडिंग्स आ रही हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि 9 डिविजन्स 10 के साथ मैच कर रही हैं या 10 डिविजन्स 9 के साथ मैच कर रही हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं. यस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. तो वर्नियर कैलिपर में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसी टर्म्स आती हैं 10 मेन स्केल डिवीजंस कोइंसाइड विद 11 वर्नियर स्केल डिवीजन, समथिंग लाइक दैट, कि इतनी डिवीजन इसके साथ इतना मैच कर रही हैं तो क्या होगा. तो फिर आप क्या करते हो, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो समझ में आता नहीं है, समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, पर वो याद कर लेंगे लीस्ट काउंट इज एमएसडी माइनस वीएसडी, वो पूरा रट्टा लगा लेंगे और कहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ क्वेश्चन में फंस जाएंगे. I will make you feel what is MSD, VSD is. So just be focused. आप सबने स्केल तो देखा होगा, स्केल जो आपका एक नॉर्मल स्केल होता है. लेट मी टेक दिस, ये स्केल देखा होगा आपने ऐसे, ये आपका रूलर होता है जो बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये नॉर्मल जो हम अपना स्केल यूज करते हैं ना, इस पे रीडिंग्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यू नो ये सेंटीमीटर्स में होती हैं. 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3. अब ये जो फर्दर है ये फर्दर डिवाइडेड होता है. मान लो ये मैं 2 से 3 के बीच की बात कर रहा हूं, तो ये 2 से 3 के बीच का जो 1 सेंटीमीटर उसकी फर्दर 10 डिविजन्स करी हुई हैं. मतलब ये जो स्केल है मुझे 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम बता के दे सकता है. जैसे मैं यहां पे बताता हूं आपको, ये है, जैसे यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे अगर मेरा 0 है, यहां पे मेरा अगर 1 है, यहां पे मेरा 2 है, यहाँ पे 3 है और ऐसे स्केल चलता जा रहा है. मैंने फर्दर इनके बीच में 10 डिविजन्स करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया. तो दैट मीन्स ये जो साइज है 1 से लेके 2 तक का, ये कितने का साइज है, 1 सेंटीमीटर का. और 1 सेंटीमीटर जो है 10 डिविजन उसकी फर्दर कर दी मैंने. मतलब जो 10 डिविजन हैं उन सबको अगर मैं मिला दूं तो 10 की 10 डिविजन्स क्या बनाती हैं, 1 सेंटीमीटर बनाती हैं. तो 1 डिवीजन जो है उसका साइज कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन का साइज हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, या इसको मैं बोल सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर. और आपको पता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसे जाते हैं, इनटू 10 करके, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 मिलीमीटर. तो सबसे छोटी डायमेंशन, सबसे छोटी लेंथ जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर करके आपको दे सकता है उसको हम बोलते हैं कि वो उसका है लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का मतलब है कम से कम कितना काउंट करके दे सकता है वो आपको. तो अगर मैं इस स्केल की बात करूं, रूलर की बात करूं, जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में स्कूल टाइम में यूज करते हैं, वो आपको जो मेजरमेंट करके दे सकता है वो कितने की दे सकता है, 1 mm की. 1 mm कैसे निकाला हमने, ये 1 सेंटीमीटर का साइज है 1 से 2 तक का, इसकी फर्दर 10 डिविजन है. मतलब 1 डिवीजन कितने की हुई, 1/10 सेंटीमीटर की, 0.1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से mm में कैसे जाना है, इनटू 10 करना पड़ेगा, दैट मींस 1 mm. तो मान लो मेरी एक डायमेंशन है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर. क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं, इसमें बिल्कुल कर सकता हूं. मैं अगर मेजर करना चाहता हूं 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. 6.8 सेंटीमीटर, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. पर अगर मैं मेजर करना चाहूं 6.81 सेंटीमीटर, तो क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं, मैं इस रूलर से उसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm. इसको अगर आप mm में देखना चाहो तो ये है 30 mm, ये है 35 mm, ये है आपका 68 mm और ये है आपका 68.1 mm. तो ये वाला जो रूलर मैंने यहां पे बनाया है ये आपको कौन कौन सी डायमेंशंस मेजर करके दे सकता है एग्जैक्टली. ये 3 सेंटीमीटर दे सकता है, या मैं पूछता हूं आपसे 30 mm में कर सकता हूं, 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm हो सकता है, 6.8 सेंटीमीटर या 68 mm हो सकता है, 6.81 सेंटीमीटर या 68.1 mm नहीं हो सकता, बिकॉज इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, या उसको मैं 0.1 सेंटीमीटर बोल सकता हूं. मतलब सेंटीमीटर में अगर मैं चलूं तो 1 डेसिमल प्लेस तक वो मुझे दे सकता है, जो कि यहां पे चल रहा था 1 डेसिमल प्लेस तक कम से कम. और अगर मैं लीस्ट काउंट में चलूं
तो 1 mm ये इसका लीस्ट काउंट है, तो 1 के मल्टीपल्स में ये मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता है। पर अगर मैं पूछूं कि 1 mm में भी क्या ये मेरे को 0.1 mm दे सकता है काउंट करके, वो नहीं दे सकता, क्योंकि 0.1 mm किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर के, मतलब ये वाली डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था। तो 6.81 सेंटीमीटर जो है आपका, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा वो आपको 6.81 सेंटीमीटर दे देगा। पर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर वो आपको 6.81 नहीं दे सकता, या तो वो 6.8 देगा या उसके बाद वो 6.9 देगा। इसके बीच की कोई रीडिंग वो अवेलेबल नहीं करवा सकता आपके लिए, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 0.1 है। तो यहां पे जो रीडिंग्स चलेंगी वो 6.7, 6.8, 6.9। अगर मैं 6.8 और 6.9 के बीच में कोई पूछ लूं आपसे 6.85, 6.86, तो वो ये मुझे नहीं बता पाएगा। लीस्ट काउंट समझो आप क्या है, लीस्ट काउंट कम से कम कितना वो मेरे को बता सकता है। तो अगर मैं इस रूलर की बात करूं जो मेरा है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm। इसका मतलब है वो मुझे 1 mm, 4 mm, 8 mm, 21 mm, 68 mm ये सारी वैल्यूज तो दे सकता है। पर अगर मैं इससे ये मेजर करना चाहूं 1.1 mm, ये नहीं मुझे दे पाएगा। समझ में आ रही है बात? सो माई सिंपल पॉइंट इज कि अगर ये मेरा रूलर है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, तो वो मुझे ये सारी रीडिंग दे सकता है। और जैसे ही मैं उससे ये वाली रीडिंग मांगू या मैं उसको बोलूं कि मुझे 0.6 mm बता दे कहां पे, वो भी नहीं बता पाएगा 0.6 mm, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 1 mm है। तो 1 mm के कॉरेस्पॉन्डिंग ही वो चलेगा। या आप सेंटीमीटर्स की टर्म में समझ लो कि इस रूलर का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, उससे कम नहीं बता पाएगा ये। आ रही है बात समझ में इतनी? चलो, तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं। लीस्ट काउंट हम उस मिनिमम साइज को बोलते हैं, मिनिमम लेंथ को बोलते हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपको नाप के दे सकता है। एज सिंपल एज दैट, लीस्ट काउंट। समझ में आई बात? और रूलर की अगर मैं बात करूं, ये जो स्केल होता है इसको मेन स्केल बोलते हैं, मेन स्केल। और इसमें एक ही स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं जिनको आप रीड करते हो और आप वैल्यूज बताते हो। तो अगर मैं इस रूलर को सम अप करूं, यहां पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है और जिसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज भी करते हो, तो यहां पे मैं आपको डायमेंशंस पूछता हूं, ये कौन कौन सी डायमेंशंस मुझे बता देगा। क्या ये मुझे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, 4.96 सेंटीमीटर, देन 7.84 सेंटीमीटर, देन 8.54 सेंटीमीटर। मैंने ये रीडिंग्स लिखी हैं और मैं आपको ऐसा स्केल दे देता हूं एक, फिर मैं आपको पूछता हूं कि मुझे ये वाली रीडिंग्स इसमें मेजर करके बताओ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी मेजर, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। क्योंकि ये वाला जो स्केल है वो या तो मुझे 4.9 देगा या उसके बाद मुझे 5 की रीडिंग देगा, उसके बीच की कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली आप बोलोगे सर यहां पे वो मुझे या तो 7.8 देगा या मुझे 7.9 देगा। सिमिलरली आप बोलोगे सर यहां पे मुझे या तो वो 8.5 देगा या मुझे 8.6 देगा, बीच की कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता है। तो इसके मल्टीपल्स में अगर मैं चलूं तो कम से कम वो 0.1 सेंटीमीटर करेगा, उसके बाद वो 0.2 करेगा, फिर 0.3 करेगा, ऐसे करते करते 0.9 करेगा, फिर 1 सेंटीमीटर करेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है 0 से स्टार्ट होके ऐसे डिवाइडेड है, मतलब 0 से लेके 1 सेंटीमीटर का जो साइज है वो ऐसे डिवाइडेड है। इसके बीच में क्या वैल्यू है वो मुझे नहीं बता सकता। ये आ रही है बात समझ में? और ये साइजेस आप देख लो, 0 से 0.1, 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.3, 0.3 से 0.4, 0.9 से 1। साइज कितना है एक इंटरवल का? 0.1 सेंटीमीटर।
तो भाई ये इतना ही मेजर करके मुझे दे सकता है कम से कम, इससे कम की इससे उम्मीद मत रखना कि आप बोलो जी ये 0.01 सेंटीमीटर भी मुझे दे देगा, तो इसके मल्टीपल में जब मैं चलूंगा 0.02 भी पता लग जाएगा, 0.03 भी पता लग जाएगा। अगर ये होता तो ये वाली रीडिंग्स भी बता पाता है मुझे, पर ये तो नहीं बता पा रहा। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है मीटर इस स्केल से, जो रूलर आप यूज करते हो नॉर्मली। समझ में आई बात? तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 0.1 के साइज में डिवाइड किया हुआ है और इसको मैं 1 mm भी बोल सकता हूं। तो इसीलिए हमने अल्टीमेटली ये बोला कि जो मेरे पास रूलर है इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 mm। मतलब 1 mm से कम अगर कोई चीज है उसको मेजर नहीं कर सकता। पर मान लो मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी चीज है जिसकी मेजरमेंट है 0.3 mm और मुझे इसको मेजर करना है कि वो 0.3 mm है या नहीं है, तो क्या ये यूजफुल है? नहीं है, ये यूजफुल नहीं है। बहुत ही छोटा सा एक मेरे पास स्टील का बॉल है, बहुत छोटा सा, मान लो किसी मशीन में लगना है, फैक्ट्री में उसे बनाया गया और मुझे चेक करना उसका डायमीटर 0.3 mm है, तो क्या मैं ये स्केल लेके जाऊंगा उसके पास ऐसे ऐसे देखूंगा? नहीं, पता ही नहीं लगेगा कुछ भी आपको। तो फिर क्या करें? ऐसी चीजों के लिए क्या बनाए? अब फिर हमने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम हमने बोला कि वो है वर्नियर कैलिपर। तो यहां पे काम आता है फिर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, रूलर का तो 1 mm है, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 mm, इससे भी कम। दैट मीन्स इससे भी ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है। प्रिसीजन यू नो कितने डेसिमल तक आपको आंसर दे सकता है। ये 1 mm के उसमें चलता है, ये 0.1 mm का आंसर आपको दे सकता है। तो एक चीज माइंड में घुसा लो, माइंड में डाल लो, वो ये है कि जो रूलर है आपका नॉर्मल वो 1 mm का उसका लीस्ट काउंट है। अगर आपको उससे भी कम का लीस्ट काउंट चाहिए तो आपको एक और डिवाइस पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर और उसका लीस्ट काउंट कितना है? दैट इज 0.1 mm। 0.1 mm। नाउ यू लुक एट द प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी विच द वर्नियर कैलिपर इज हैविंग। क्लियर है? ओके। अब वर्नियर कैलिपर के बारे में अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए चीजों को समझाया कि लीस्ट काउंट क्या होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक मेरे पास ये रूलर है, मीटर स्केल है या सेंटीमीटर स्केल है और इसका लीस्ट काउंट बताओ, फिर तो बहुत इजीली आप बता दोगे, देखोगे और बता दोगे। क्योंकि आपने क्या करना है, ऐसे स्केल को देखना है, स्केल की आप डिविजन्स देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 से 2, उसमें फर्दर डिविजन्स देखोगे, डिवाइड कर दोगे, आप बता दोगे सर इसका लीस्ट काउंट क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में बांटा हुआ है, तो 1 डिवीजन सर यहाँ पे हो गई 1/10 सेंटीमीटर की, तो 0.1 सेंटीमीटर मेरे स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। बहुत आसान है किसी स्केल का, मीटर स्केल का, सेंटीमीटर स्केल का, रूलर का लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान होता है। पर अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो उसका उतना आसान नहीं है और यही क्वेश्चन आता है आपके नीट में। वो आपको एक वर्नियर कैलिपर की सिचुएशन दे देगा, वो बोलेगा ऐसे ऐसे वर्नियर कैलिपर है, इसका ये है, इसका ये है, इसका लीस्ट काउंट बताओ क्या होता है। अब दो तरीके से बच्चे आप इसको आंसर करोगे, या तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज है तो आप रट्टा लगा लोगे फॉर्मूला का और जैसे तैसे करके आप आंसर कर दोगे। दूसरा तरीका, आप इसको फील करो अच्छे से कि एक है क्या चीज, कैसे आया ये, तो आएगी नहीं कभी दिक्कत आपको, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर लोगे बिना कंफ्यूजन हुए। और सेकंड ऑप्शन में मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, आई विल मेक यू फील व्हाट दिस वर्नियर कैलिपर इज एक्चुअली, क्या है, क्या चीज है। अब ध्यान से फोटोग्राफ देखो। सबसे पहले तो बेटा ये फोटोग्राफ है जो आपकी, यहां पे आपको दो रूलर्स की फोटोग्राफ दिखाई हुई है जो अभी मैं आपको समझा के हटाऊं। ऊपर वाला जो रूलर है दैट इज हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप, जो डिविजन्स हैं वो 1 सेंटीमीटर की फॉर्म में हो रखी हैं। दैट मींस ये जो रूलर है मुझे कौन कौन सी डायमेंशंस बता सकता है। ये मुझे 3 सेंटीमीटर के बारे में बता सकता है, 10 सेंटीमीटर बता सकता है, 15 बता सकता है। यू नो व्हाट, होल नंबर्स, जो होल नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारे होल नंबर्स मैं इस रूलर से मेजर कर सकता हूं जो ऊपर वाले हैं। नीचे हमने क्या किया, इसकी फर्दर डिविजन्स कर दी। ऐसा करने से ये और छोटे साइज को भी मेजर कर सकता है। अब देखो
1 और 2 के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में हमने फर्दर किए हैं डिविजन 10। तो ऊपर पहले इसका लीस्ट काउंट चल रहा था 1 सेंटीमीटर, अब क्योंकि मैंने नीचे इसी 1 सेंटीमीटर की 10 डिविजन्स कर दी, तो एक डिवीजन अब हो गई कितने साइज की, 0.1 सेंटीमीटर की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं यही आपको अभी बोर्ड पे भी समझा के हटाऊं कि पहले एक सेंटीमीटर का साइज था, उसकी फर्दर 10 डिविजन्स फिर मैंने करी, और 10 डिविजन्स करने पे एक डिवीजन का साइज हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो आपकी स्क्रीन पे जो दो रूलर्स हैं, ऊपर वाले रूलर का जो साइज है दैट इज 1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट का जो साइज है, और नीचे वाले लीस्ट काउंट का जो साइज है 0.1 सेंटीमीटर। और नॉर्मली आप नीचे वाला ही यूज करते हो। चलो नेक्स्ट फोटो देखो। अब ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर, बहुत ही स्टैंडर्ड सी फोटोग्राफ है ये। इसमें ध्यान से देखो, पहले तो शेप को आप अपने माइंड में बिठा लो कि ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर, नॉर्मल स्केल जैसा नहीं होता। अब आपको एक ट्रायंगल ऊपर दिख रहा होगा छोटा सा, और एक नीचे बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं है, जॉज है, जॉज। ये जो जॉज होती हैं, इन्हीं को हम यूज करके चीजों को मेजर करते हैं। जैसे आपने एक बॉल ली, बॉल, उस बॉल का आप डायामीटर मेजर करना चाहते हो, तो आप उस बॉल को नीचे वाले जॉज के बीच में रख दोगे। और अगर आप कोई पाइप लेते हो, पाइप, और पाइप का इंटरनल डायामीटर आप चेक करना चाहते हो, तो आप ऊपर वाले दो जॉज को उसके अंदर में ऐसे डाल दोगे। और इसमें आपको दो स्केल्स दिख रहे होंगे, एक तो मेन स्केल दिख रहा होगा जो कि एक नॉर्मल रूलर की तरह है, बड़ा, जिसमें रीडिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक उसके नीचे छोटा स्केल दिख रहा होगा, और ये बेटा जो छोटा स्केल है ये ऊपर वाले बड़े स्केल के ऊपर चलता है, मतलब मूव करता है। तो जब आप इसको कोई चीज लेके आओगे और इन नीचे वाली दो जॉज के बीच में रखोगे, तो ये वाला जो नीचे वाला स्केल है ये मूव करेगा ऊपर वाले स्केल पे। ऊपर वाला जो स्केल है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे जो छोटा स्केल है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो ऊपर वाला है मेन स्केल, नीचे वाला है वर्नियर स्केल। और ये आपका एक डायग्राम हुआ वर्नियर कैलिपर का। अब अगला डायग्राम देखो ध्यान से, अगेन इट इज द वर्नियर कैलिपर। अब आ रहा है समझ में? जॉज देखो, सबसे पहले जॉज, नीचे वाली जॉज की शेप देखो और ऊपर वाले की। ऊपर वाली जॉज में लिखा है जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशंस, अंदर वाली डायमेंशंस को मेजर करने के लिए जो जॉज होती हैं आपकी, जैसे ऊपर वाली जो जॉज हैं आप किसी पाइप के अंदर डाल सकते हो इसको इनर डायमीटर मेजर करने के लिए, और नीचे वाली जो जॉज है उसके बीच में आप किसी भी रॉड को, किसी भी बॉल को आप रख सकते हो, अगर आप उसकी आउटर डायमेंशन मतलब डायमीटर आउटर मेजर करना चाहते हो। फिर देखो स्क्रू क्लैंप लगा है। ये स्क्रू क्लैंप क्या करता है, ये वर्नियर स्केल को टाइट रखता है मेन स्केल पे। मेन स्केल की भी आपको लेबलिंग कर रखी है यहाँ पे, मेन स्केल जो बड़ा स्केल है, और नीचे है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मूव करता है ऊपर वाले मेन स्केल के ऊपर। उसके लास्ट में आपको एक स्टेम दिख रही होगी, वो किसी भी चीज की डेप्थ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। डेप्थ की कोई कितना डीप है, तो आप उसमें इसको डालते हो स्टेम को, तो वहां से वही चीज मेजर होती है। तो दो इमेजेस आपको क्लियर हो गई। अब वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है, और उसके बाद मैंने फर्दर इसकी लेबलिंग दिखाई। अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से। अब ये वाला डायग्राम है ना जो बेटा, ये पूरे वर्नियर कैलिपर में से सिर्फ वो वाला पोर्शन है जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को दिखा रहा है। जैसे अगर आप अभी थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करो और उसमें फिर से सेकंड वाली इमेज को आप देखो जो मैंने वर्नियर कैलिपर की दिखाई थी आपको, उसमें जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है वो एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ऐसे कह सकते हो मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल है। तो मैंने उतना सा ही पोर्शन अब इस फोटोग्राफ में लिया है, और इस टाइम पे मैंने कोई भी चीज को मेजर करने के लिए जॉज में नहीं डाला है। दैट मीन्स ये वाली जो फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वर्नियर स्केल की जो वर्नियर कैलिपर है उसकी फर्स्ट फोटोग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिसमें दोनों की जीरोज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। ध्यान से देख लो, ऊपर है मेन स्केल की डिविजन्स, नीचे है वर्नियर स्केल की डिविजन्स। अब नीचे वाला वर्नियर भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला मेन देखो। मेन की डिविजन्स देखो कैसे चल रही हैं। 0 ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 mm आ गया,
6, 7, 8, 9, फिर 10 mm आ गया। अब नीचे चलो, जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है उसकी जो डिविजन्स का जो साइज है वो मेन स्केल की डिवीजन के साइज से थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हो मैच नहीं कर रही हैं लाइंस, तो डिविजन्स यहां पर भी 10 ही है, बट यहां पर जो साइज है वर्नियर स्केल का डिवीजन का वो मेन स्केल की डिवीजन के साइज से छोटा है। तो यही कारण है कि जो वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल की 9 डिवीजन्स पे जाके खत्म हो जाती हैं। यहीं से वो आपकी स्टेटमेंट बनती है कि 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल। इतनी बात आई आपको समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से यहां पे डायग्राम देखो, फिर से मैं यहां पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। अब मैं यहां पे एक रफ सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये है बेटा, यहां पे ये लाइन है, इसके ऊपर आपका चल रहा है ऐसे मेन स्केल, और ये आ गई स्टेम, और इसके नीचे है आपका यहां पे वर्नियर स्केल। समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे, और ये ऊपर जॉज लगी हुई है, ऐसे नीचे जॉज होंगी, वो आपने फिगर में देख ली है। मैं सिर्फ स्केल्स की बात कर रहा हूं अभी। ये 0 है, ये ऊपर 0 है मेन स्केल का, और नीचे जो 0 है ये है वर्नियर स्केल का। इस टाइम पे बिल्कुल हमने इसको 0 to 0 मैच किया हुआ, मतलब मैंने किसी भी चीज को इसमें नहीं डाला हुआ। तो इस केस में जो ये वाली जो लाइन मैं यहां पे बनाता हूं अभी ऐसे, ये ऐसे, अब देखना ध्यान से। अब लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अगेन। लाइक दिस। ऊपर है आपका मेन स्केल, और नीचे बनाऊंगा मैं वर्नियर स्केल। अब देखना ध्यान से, ऊपर बना लेते हैं पहले। जीरो, 1, या बड़ा साइज बनाते हैं थोड़ा समझने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is the main scale, 9, 10। आया आपको समझ में? अगर आप इसको और बहुत अच्छे से समझना चाहते हो ना, आप स्केल लो और उसमें आप ये 10 डिविजन्स बना लो, 1 mm की 10 डिविजन्स आप बना लो, या इक्वली आप डिविजन्स बनाना है इसमें। क्लियर है? और फिर उसके नीचे मैं अब अलग कलर से बनाता हूं, यहां पे देखना ध्यान से। 0। अब जो वर्नियर की डिवीजन है ना, वो फर्स्ट डिवीजन, वो इस मेन स्केल की फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा सा पीछे रहेगी, ये यहां पे। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर की, तो सेकंड भी उससे थोड़ा सा और पीछे रहेगी ऐसे। फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7, 8, 9। तो 10th ये जो डिवीजन आई मेरी वर्नियर की वो मेन स्केल की 9th पे आ गई। कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको समझ में? यही मेन आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया फॉर्मूला बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अलग से मेन स्केल बनाओगे और आप अलग से नीचे वर्नियर स्केल बनाओगे। डायमेंशंस में आपको बता देता हूं। मेन स्केल आप बना लेना 1-1 के गैप पे और वर्नियर आप बना लेना 0.9 के गैप पे। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये 9th और 10th डिवीजन जो है ये कोइंसाइड करती हैं। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स किसके इक्वल हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन्स के। ये आ गया समझ में इस डायग्राम से? जो आपको 9 मेन स्केल काम करके देंगी वो आपको 10 वर्नियर स्केल भी काम करके दे सकती हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितनी हो गई आपकी? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। दैट मींस 0.9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन जो चल रही है आपकी वो कितने की चल रही है? दैट इज ऑफ 1 mm MSD। ये वही वाला स्केल है जो आप अपने घर में आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, जो मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। उसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 mm। उस रूलर का लीस्ट काउंट क्या था? 1 mm। और वही हमारी मेन स्केल डिवीजन होती है। लीस्ट काउंट डिवीजन ही तो है। तो इस वर्नियर स्केल जो वर्नियर कैलिपर है इसमें जो ऊपर मेन स्केल है ये वही वाला रूलर है जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जिसका एक मेन स्केल का डिवीजन 1 mm था। तो यहां पे आ जाओ 0.9 इंटू 1 mm करोगे तो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया निकल के 0.9 mm। तो दैट मींस आपका जो मेन स्केल है ये ब्लू कलर में ये 1 mm का है और येलो कलर में जो वर्नियर स्केल है वो कितने का है? 0.9 mm का है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा करते करते जो 10th डिवीजन है वर्नियर की वो मेन स्केल की 9th डिवीजन से मैच कर जाती है। यहां तक आ गया आपको समझ में? चलो अब क्या है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। मैं एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी चीज एक लेके आया और उसको मैंने यहां पे जो मेरी नीचे जॉज है ना इनके बीच में मैंने फंसा दिया। फोटोग्राफ में आपको दिखा चुका हूं, नीचे वाली जॉज में आपको चीज को रखना है। और अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। फर्स्ट डिवीजन में यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये है मेन स्केल की और ये है वर्नियर स्केल की। क्लियर है? मैं काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके यहां पे नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ये ऐसे है आपका, ये आपकी फर्स्ट डिवीजन है मेन स्केल की और ये आपकी फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल की। मैंने जूम किया इसको, बस है ये इतना सा ही है, एक्चुअल डिस्टेंस इतना ही है। समझ में आ रही है बात? अब होगा क्या कि मैंने बहुत ही छोटी चीज, जितनी छोटी मैं कर सकता था मैं उसको लेके आया और मैंने नीचे वाली जॉज के बीच में रखा। तो ऑब्वियस सी बात है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में से मूव कौन करता है? नीचे वर्नियर स्केल। अब बताओ मुझे कि शुरू में तो ये 0 पे 0 है, मैं मान के चल रहा हूं मेरा वर्नियर कैलिपर बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। 0 एरर वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं वो। तो यहां पे कोई एरर नहीं है, मतलब 0 पे 0 कोइंसाइड कर रही है, मतलब मेरा परफेक्ट है वर्नियर कैलिपर। मैंने जब उस छोटी सी बॉल को जॉज के बीच में रखा तो ये हल्का सा वर्नियर कैलिपर इधर को जाएगा और ये जो 1 है वर्नियर स्केल का, ये इस मेन स्केल के 1 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ये वाला 1 जो कि वर्नियर स्केल का है इस मेन स्केल वाले 1 के नीचे आ जाएगा, इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो वर्नियर स्केल है वो इतना डिस्टेंस मूव किया इस डायरेक्शन में? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? जब मेरा ये वाला 1 इस 1 के साथ कोइंसाइड करेगा, वो कब कर पाएगा? जब मेरा नीचे वाला वर्नियर स्केल जो कि पहले इस 0 और इस 0 के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रहा था, वो राइट में मूव करेगा इतना डिस्टेंस, ये वाला गैप है जो ये वाला गैप, तो ये वाला इधर को ऐसे जाएगा ना, इतना गया इधर को, तभी तो इसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो मुझे बताओ कि कम से कम जो है मैं कितना मेजर कर पाऊंगा इस वर्नियर स्केल में से? कम से कम मैं कितना मेजर कर सकता हूं? इतना 1 और 1 के बीच में ये जो डिफरेंस है, कम से कम इतना ही हो पाएगा ना, बाकी तो डिफरेंसेस ज्यादा है। कम से कम मैं कितना मेजर कर पाऊंगा? इतना मेजर कर पाऊंगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि ये मेरा 0 है और ये मेरा नीचे वाले का 0 है, तो ये जो है ये तो हो जाएगी बेटा आपकी सॉरी मेन स्केल डिवीजन, और ये नीचे हो जाएगी आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन। यही मतलब हुआ ना, जो ये ब्लू कलर में था 0 से 1 ये मेरी मेन स्केल डिवीजन है, और नीचे जो येलो वाली है वो मेरी क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन है। अब मेन स्केल डिवीजन में से अगर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला, ये वही वाला रीजन है, ये वही वाला साइज है, ये वही वाली डायमेंशन है जो नीचे वाला वर्नियर स्केल इधर को मूव करेगा और 1 के साथ 1 कोइंसाइड कर जाएगा, और कम से कम मैं इतना ही मेजर कर सकता हूं इसमें से, इससे कम मेजर नहीं कर पाऊंगा, कम से कम इतना ही मेजर होगा। तो छोटी से छोटी बॉल जिसका आप साइज डायमीटर मेजर करना चाहते हो और वो इतने साइज का आप लेके आए कि उसको जॉज में डालने पर ये 1 इस 1 के साथ कोइंसाइड कर गया, दैट मींस आपका जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है वो इधर को इतना मूव कर गया, और वही उसका क्या बन गया फिर? लीस्ट काउंट। कम से कम कितना मेजर कर पाएगा वो? कम से कम। समझ में आई बात? तो अगर इस 1 और इस 1 के बीच में 1 लीस्ट काउंट का डिफरेंस है, अब बताओ मैं 2 पे चलता हूं, ये जो 2 है इस 2 का ये वाला साइज कितना होगा? ये वाला, ये है आपकी 2 मेन स्केल डिवीजन्स, और नीचे येलो में ये है आपकी 2 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो अब मुझे ये तो पता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेरा लीस्ट काउंट है, तो 2 मेन स्केल डिवीजन्स माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ MSD माइनस VSD, और MSD माइनस VSD क्या है? मेरा लीस्ट काउंट, तो दैट विल बी ट्वाइस इनटू लीस्ट काउंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर 2 के साथ कोइंसाइड हुआ तो इसका मतलब मेरा वर्नियर कैलिपर इधर को कितना चला होगा? 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वो कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट। तो मुझे पता लग जाएगा कि वो इतना मूव किया मेरा वर्नियर कैलिपर इधर को। अब अगर मेरा 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो दैट इज 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। कैसे? 5 मेन स्केल में से 5 वर्नियर स्केल माइनस करोगे तो ये वाला जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 5 टाइम्स होगा लीस्ट काउंट के। समझ में आ रही है बात? तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस वर्नियर कैलिपर में डालते हो साइज को मेजर करने के लिए, तो आप ये चेक करते हो कि ऊपर मेन स्केल में कितनी रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद मान लो आपका जो वर्नियर स्केल है वो यहां पे कहीं पे आके नीचे फंस गया, फिर आप चेक करोगे नीचे वाली वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। कंफ्यूज हो गए? चलो अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको फिर से यहाँ पे बताता हूं। जो मैंने लास्ट पॉइंट अभी आपको बताया है एकदम मस्त हो जाएगा आपका ये वर्नियर कैलिपर, बस ध्यान से समझते जाओ जो जो मैं बोल रहा हूं।
देखो ऐसे बनाता हूं मैं कि यहां पे इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एक ये बनेगा यहां पे डायग्राम, जिसमें ऊपर है आपका मेन स्केल, और मेन स्केल में रीडिंग्स कैसे होंगी, 0, ठीक है, देन वन, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं तक लेते हैं इसको। फिर नीचे मैंने चेक किया तो नीचे मेरा जो वर्नियर स्केल था वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर मैंने एक बॉल ली और मैंने उसको इसमें नीचे वाली जॉज में इंसर्ट किया, तो नीचे वाला स्केल मूव करेगा, ऊपर वाला तो फिक्स ही रहता है। और नीचे वाला जब मूव किया तो मैंने ये चेक किया कि टेढ़ी बन गई। तो इसमें बेटा फिर मैंने ये चेक किया, ऊपर वाली डायमेंशंस तो ऐसी रहेंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऊपर तो सेम ही रहा, पर नीचे वाली जो थी, क्योंकि वो वर्नियर स्केल मूव कर गया, तो वो डायमेंशंस कुछ ऐसे हुई। जो इसका 0 था वो यहां पे आ चुका था, 1, 2, 3, 4। अब इसको कैसे रीड करना था, इसका मतलब यह था कि मेरा जो ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा है उसके रखने से वर्नियर स्केल राइट में गया। कितना राइट में गया, ये 1 तो पूरा राइट में चला गया, और ये मेरा सेंटीमीटर्स में चल रहा है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, ऐसे ऐसे। तो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर तो मेरे कंप्लीट है, प्लस ये मुझे मेजर करना। अब ये कितना गया आगे, ये वाला पोर्शन है जो यही मेजर करने के लिए तो वर्नियर कैलिपर का, यही तो मुझे मेरा रूलर नहीं बता पा रहा था। मुझे अब इसको मेजर करना है। अब मैं आऊंगा नीचे वर्नियर स्केल पे, फिर मैं देखूंगा वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से मैच हो रही है। फिर मैंने देखा 1 नहीं अलग अलग चल रही है, 2 नहीं अलग अलग, 3, 4th डिवीजन मैच कर रही है। और मैंने अभी आपको बताया था जब 4th डिवीजन मैच करेगी तो वो कितना मूव करी होगी आगे, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। कितना मूव करी होगी, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। समझ में आ रही है बात। सो दैट मीन्स दिस विल बी 4 into 0.1, this will be, and this is 0.1 mm में चल रहा है मेरा। समझ में आ रही है बात। सो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर इज 10 mm प्लस 4 into 0.1, 0.4 mm। तो मेरा आंसर आया 10.4 mm। तो ये वाला जो 0.4 है ये कैसे कैलकुलेट करना है, नीचे वाली डायमेंशन आपको कौन सी डिवीजन ऊपर वाली मेन स्केल से मैच कर रही है वो आपको चेक करना होता है। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द वे यू मेजर इट। अब ये फोटोग्राफ देखो ध्यान से जरा, इस फोटोग्राफ में नीचे वाला वर्नियर स्केल दिख रहा है आपको,
वो राइट में मूव कर चुका है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसकी रीडिंग देखनी है। मुझे पता है कि ऊपर वाला मेन स्केल और नीचे वाला वर्नियर स्केल है। ऊपर वाली की रीडिंग्स देखो कितनी चल रही हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। मैंने सबसे पहले देखा कितनी रीडिंग्स कंप्लीट है। जब मैंने देखा रीडिंग्स कंप्लीट कितनी है, तो मैंने देखा कि वो कौन सी वैल्यू है मेन स्केल पर जिसको मेरा वर्नियर का 0 क्रॉस कर चुका है। ध्यान से देखो 22 मार्क्ड है वो। तो 0, 10, 20, 21, 22, 22 को वो क्या कर चुका है, पार कर चुका है। समझ में आ रही है बात? सो 22 डिवीजन्स तो हो गई आपकी मेन स्केल की। उसके बाद मुझे यह देखना है कि वो आगे जो थोड़ा सा गया है वो कितना गया। फिर मैंने नीचे वर्नियर स्केल की डिवीजन्स देखी। डिवीजन्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6th डिवीजन मैच कर रही है ऊपर मेन स्केल डिवीजन से। दैट मीन्स जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है वो 6 लीस्ट काउंट्स आगे गया है। 6 मेन स्केल डिवीजन माइनस 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो दैट इज becomes 22 plus 6 into 0.1, 0.6, that is 22.6 इसका आंसर आएगा। so that is again, that is mm में दे रखा आपको मेन स्केल, 0 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm। जिसको मैं यहाँ पे पहले सेंटीमीटर लिख रहा था, फिर मैंने mm में कन्वर्ट किया। फिर मैंने ये देखा कि कौन सी रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग को मेरी वर्नियर स्केल ने क्रॉस कर लिया है। दैट इज 22 प्लस जितना सा थोड़ा सा वो आगे गया वो मुझे इसमें मेजर करके लिख देना है। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया है कि रीडिंग को मेजर कैसे किया जाता है। अब मैं इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में सम अप कर सकता हूं। कैसे? हमने ये देखा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है, क्या होता है जी? दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट। और मैं अभी अभी आपको बता के हटा था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करती हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हुई? 0.1 मेन स्केल डिवीजन, 0.9 सॉरी 9.10 हो जाएगा। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी होती है? 1 mm। So that means 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी आपकी? 0.9 mm। 1 वर्नियर स्केल कितनी हो जाएगी? 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट क्या था मेरा? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट बन गया आपका 1 मेन स्केल डिवीजन थी 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आई 0.9 mm। तो ये बना आपका 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया वर्नियर स्केल का? 0.1 mm। और आप कोई भी रीडिंग जो लोगे वो क्या लोगे वर्नियर स्केल पे? दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। जैसे मैंने भी आपको फोटो दिखाई, 22 मेन स्केल रीडिंग थी जो कंप्लीट थी, प्लस कौन सी डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। मान लो 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है या nth डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो nth डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रही है तो n इंटू लीस्ट काउंट। ये दो फॉर्मूलाज में आपके वर्नियर कैलिपर के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो मैंने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है सो दैट यू कैन फील व्हाट वर्नियर कैलिपर इज ऑल अबाउट। तो इसको अब मैं एक फॉर्मूला की फॉर्म में सम अप कर रहा हूं, न्यूमेरिकल कर लेंगे एकदम से, आपका ये सारे का सारा फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके सबसे पहले भी हम लिखेंगे लीस्ट काउंट के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ physical
क्वांटिटी which can be measured by an instrument is called least count of that instrument. और अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, जो डायग्राम मैंने बताया था, वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन्स मेन स्केल की डिवीजन से मैच कर रही थी? 10 मैच कर रही थी 9 मेन स्केल डिवीजन से। ये तो एक एग्जांपल ली थी मैंने, आपको ऐसा भी आ सकता है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स मैच विद द 49 मेन स्केल डिवीजन्स। तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे, तो यहां पे मैं जनरली लिख देता हूं, वर्नियर कैलिपर में लेट द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m. Let the size of one vernier scale division को हमने ले लिया v। समझ में आ रही है बात? तो एक डिवीजन जो होगी आपकी मेन स्केल की उसको m मान लिया और इसको मान लिया v। If a main scale divisions coincide with B वर्नियर स्केल डिवीजन्स, देन क्या मतलब हुआ इसका? एक डिवीजन जो मेन स्केल की है दैट इज m, तो ए डिवीजन्स जो होंगी उनका साइज कितना होगा? a इंटू एम। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज v है, तो b वर्नियर स्केल डिवीजन्स का साइज कितना होगा? bv। और ये दोनों इक्वल हैं। इट इज जस्ट लाइक 9 मेन स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड्स विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, जो मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, पर यहां पे जनरल फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ जाएगी आपकी? a अपॉन b मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट मैंने आपको क्या समझाया था? कम से कम वर्नियर कैलिपर कितना मेजर कर सकता है? जितना उसका 0 इधर को जाएगा 1 और 1 को कोइंसाइड करवाने में। और वो कैसे निकालोगे कितना इधर को गया? MSD और VSD का डिफरेंस। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज m इंटू m माइनस a अपॉन b इंटू m। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस a अपॉन b। ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, हमने इसको रट्टा नहीं लगाना है। जब भी क्वेश्चन आएगा हम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को हिट करेंगे। ये तो मैं जनरल फॉर्म में वैसे आपको यहां पे बता रहा हूं कि लीस्ट काउंट ऐसे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग की अगर हम बात करें, ऊपर लिखते हैं, या रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ क्या होगी? दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग, कि कितना उसने उसमें कंप्लीट किया है, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रही हैं, इनटू द लीस्ट काउंट। क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से समझ में आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स।
If 20 divisions of vernier scale coincide with 8 small divisions of main scale, find the least count of the caliper. अब देखो least count मुझे पता है क्या होता है. Least count is the 1 main scale division minus 1 vernier scale division. क्लियर है? अब मेन स्केल डिवीजन कितनी है? इसने बोला है 1 सेंटीमीटर है जो मेन स्केल का, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. मतलब 10 पार्ट्स जो हैं वो मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं. यही मतलब हुआ इसका. 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट कर रखे हैं मेन स्केल पे, तो मतलब एक डिवीजन जो मेन स्केल पे मिलेगी आपको, या 10 डिवीजन्स कर लेते हैं इसको, या 10 मेन स्केल डिवीजन्स कर लेते हैं, 10 पार्ट्स की जगह 10 मेन स्केल डिवीजन्स 1 सेंटीमीटर. 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर. चलो मेन स्केल डिवीजन आ गया. वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे? उसने बोला 20 डिवीजन्स हैं वर्नियर की. 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड विद कितना? 8 मेन स्केल डिवीजन्स. तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा आपका? 8/20 मेन स्केल डिवीजन. 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी 8/20 इंटू 1 मेन स्केल. मेन स्केल कितना चल रहा है आपका? 0.1 सेंटीमीटर. दैट इज 1/10 एंड दिस इज योर 4/100 0.04 सेंटीमीटर. तो लीस्ट काउंट कैसे आएगा आपका? मेन स्केल में से वर्नियर स्केल माइनस करो. मेन कितनी है आपकी? 0.1. वर्नियर कितना है? 0.04. तो 0.10 0.04 इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर. तो ये लीस्ट काउंट आ गया आपका. कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे. सो दिस इज द वे आपको इसको करना है. कर लो इसको नोट डाउन. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. Vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale which coincide with 19 divisions on the main scale. Least count of instrument is 0.1 mm. मेन स्केल डिविजन्स का वो साइज पूछ रहा है आपसे mm में. चलो प्रोसीड करते हैं. हमें जो जो कॉन्सेप्ट पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. अब लीस्ट काउंट उसने मुझे दे रखा है 0.1 mm. मेन स्केल डिवीजन तो मुझे निकालना ही है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. अब ये वर्नियर स्केल डिवीजन कहां से आएगा? चलो अब मुझे ये पता है 20 डिवीजन हैं जो वर्नियर की, वो कोइंसाइड करती हैं 19 मेन से. नाउ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स का जो साइज है वो 19 मेन स्केल डिवीजन्स के इक्वल है. ये मतलब होता है कोइंसाइड करने का. मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी. तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी आपकी? 19/20 मेन स्केल डिवीजन. तो ये रिलेशन आ गया आपके पास. पुट कर दो यहां पे, इसको यहां पुट करो. तो 0.1 mm इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस 19/20 मेन स्केल डिवीजन. तो 0.1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 20 माइनस 19 1 आएगा. तो 1/20 मेन स्केल डिवीजन. तो 0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन. 0.1 इंटू 20 इज 2 mm. निकल के आई आपकी मेन स्केल डिवीजन. 2 आंसर आएगा इसका. आई होप आपको समझ में आ गया. देखो यही 2 फॉर्मूलाज हैं, ये और ये, कितनी डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड करते हैं. इसी के बेस पे आपके सारे वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बस लगाना आना चाहिए आपको कि कैसे लगाना है इसको. लुक एट दिस क्वेश्चन. द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. मेन स्केल की डिवीजन अगर a यूनिट्स है तो लीस्ट काउंट बताना है आपको वर्नियर का. पॉज करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, खुद हो जाएगा आपसे. ओके, सो nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब nth मतलब 10th डिवीजन ऑफ मेन स्केल. तो मतलब टोटल 10 डिवीजन हो गई वो. तो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल.
जैसे 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जो मैंने एग्जांपल करवाई थी। तो उसका मतलब क्या था, 9 मेन स्केल की डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन। क्लियर? तो यहां से आपका VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कितना निकल के आएगा, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितनी दे रखी है आपकी, 1 मेन स्केल डिवीजन इज A यूनिट्स, तो A माइनस वर्नियर है आपका ये n/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन A। इसको सॉल्व कर लो तो लीस्ट काउंट विल बी, A को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा n+1 माइनस n/n+1। तो लीस्ट काउंट आया निकल के आपका A, n से n कैंसल, 1/n+1 A/n+1। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर आएगा आपका इसका। डन, कर लो इसको नोट। ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज किया हमने डाया मेजर करने के लिए, नीचे वाले जॉज में फिक्स किया होगा उसको हमने। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। आई टोल्ड यू, जब भी आप किसी चीज को नीचे वाली जॉज में रखते हो तो वर्नियर स्केल राइट में चला जाता है। अब अगर वो 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है, उसका जो जीरो है वर्नियर का, दैट मीन्स कितनी रीडिंग्स कंप्लीट है, पहले 5.10 आएगा फिर 5.15 आएगा, दैट मीन्स कितनी रीडिंग्स कंप्लीट हो गई, 5.10। तो मेन स्केल की रीडिंग में क्या मान के चलूंगा, 5.10 जो कंप्लीट है। फिर जो थोड़ा सा आगे खिसका हुआ है वो निकालना है हमने। लीस्ट काउंट दे रखा आपको 0.001 और 24th डिवीजन है जो वर्नियर स्केल की, वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। मतलब जो 24th डिवीजन जो है वो आगे खिसकी और वो मेन स्केल के साथ किसी एक रीडिंग के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। दैट मींस 24th डिवीजन कितना खिसकी होगी, आगे राइट साइड में गई होगी 24 इंटू लीस्ट काउंट, जो मैंने आपको उस टाइम समझाया था। तो रीडिंग क्या बन जाएगी यहां पे, डायमीटर जो आएगा निकल के आपका, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी टोटल, ऐसे होता ना आपका, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये वो डिवीजन होती है जो कोइंसाइड कर रही होती है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ। मेन स्केल रीडिंग कंप्लीट कितनी है मेरे पास, 5.10 प्लस n, 24th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.001। तो दैट इज 5.10 प्लस 0.024, 5.10.024 ऐड करना है 421.5, तो ये आया आपका 5.124 सेंटीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपकी नीट में आ सकता है जिसमें आपको वो रीडिंग पूछ ले कि क्या रीडिंग आप उसमें फिर बताओगे। दैट कैन बी द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो आई होप दिस वर्नियर कैलिपर इज क्लियर टू यू नाउ। वैरायटी मैंने सारी कवर कर दी है क्वेश्चंस की, वर्नियर कैलिपर की वैरायटी की बात कर रहा हूं। और जो क्वेश्चंस है मैं असाइनमेंट और टेस्ट में डालूंगा, दैट आई विल डिस्कस विद यू अगेन देयर। पर जो क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं आपके नीट में, वो ये इससे बाहर नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया आपको ढंग से, आप समझ पा रहे हो, दैट मींस योर वर्नियर कैलिपर इज डन। इसी के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलता है एक आपका स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसको समझने में आपको ज्यादा परेशानी आएगी नहीं, बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। Just maintain the proper notes, be disciplined, keep revising. I will see you in the next video. Thank you.